हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लान। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का होता है। एक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और होता है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है? अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंपल प्रोसेस से सॉल्व कर देंगे तो वो होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंपली इंटीग्रेशन करके सॉल्व नहीं कर सकते तो वो होता है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कोई भी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फिर उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसे कन्वर्ट करके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर उसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम सीखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर एक फंक्शन दिया गया है u, जिसको हम x और y का कॉम्बाइंड फंक्शन चूज करें, तो हम इस u को अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको हम m लेंगे, और अगर u को हम y से पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको हम लेंगे n। तब एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगा हमारे पास कि m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा आया, तो यही होगा हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में। तो हम अब क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट, इसको प्रूव करने के लिए हमको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि है अगर डेल एम डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन डेल एक्स हुआ तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, तब हम इसको सिंपली इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है हमारा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के इस तरह के होता है, जैसे कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा आया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर हम चेक करेंगे कि डेल एम डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन डेल एक्स, तब क्या होगा, यहां पे हमारा 4 रूल काम करेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा 4 रूल हमको याद रखना पड़ेगा। तो पहला रूल है, इफ mx प्लस ny नॉट इक्वल्स टू 0, mx प्लस ny जो हमारा m एंड n होगा, वहां से हम mx प्लस ny कैलकुलेट करेंगे, और वो अगर नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ देन हमको 1 बाई mx प्लस ny से हमको ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन जो टर्म मल्टीप्लाई करना होता है उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। नंबर 2 रूल है, अगर हम देखेंगे कि एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल्स टू 0 होता है,
एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 होता है और हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा वो अगर जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा अगर वो एफ एक्स वाई यानी एक्स वाई के मल्टीप्लाई एक फंक्शन वो टोटल फंक्शन के साथ y एक मल्टीप्लाई होगा, सो एफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस और एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई साथ वाई एक्स मल्टीप्लाई डी वाई इक्वल्स टू 0। अगर इस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तब हम 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई इसके साथ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई इसको हम कहेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके अब हमारा जो तीसरा और चौथा जो रूल है वो सेम टाइप का है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो वहाँ से हमको पहले एम एंड एन निकालना पड़ेगा। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि 1 बाई एन इंटू डेल एम डेल वाई माइनस डेल एन डेल एक्स, ये हमको पहले निकालना पड़ेगा। 1 बाई एन डेल एम डेल वाई माइनस ऑफ डेल एन डेल एक्स, अगर ये फंक्शन x एलोन फंक्शन हुआ यानी ये x का ओनली फंक्शन हुआ, दिस इज द ओनली द फंक्शन ऑफ x नॉट y। ओके अगर ये एक x का फंक्शन होगा तो हम इसको लिखेंगे कि fx, ठीक है। और ये fx को हम इस तरह से यूज करेंगे कि देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रेशन fx dx, ये e टू द पावर होगा। सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रेशन fx dx। सेम टाइप का है हमारा, ये हो गया हमारा रूल 3। और रूल 4 जो होगा क्या होगा कि अगर हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिया गया होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमको 1 बाई एम डेल एन डेल एक्स माइनस ऑफ डेल एम डेल वाई निकालना पड़ेगा। और ये अगर हमारा फंक्शन ऑफ y अलोन विदाउट x, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, ठीक है। e टू दी पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, यानी इस जो ये यहाँ से जो वैल्यू आएगा उसको हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वो हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जिससे हम इस जो 4 रूल दिया गया है इस रूल को हम अच्छी तरह से समझ सके। सो एक क्वेश्चन है
3x² y to the power 4 plus of 2xy dx plus 2x³ y³ माइनस ऑफ x² dy इक्वल्स टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? पहली बात, हमको पहले चेक करना पड़ेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या फिर नहीं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेल एम डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन डेल एक्स, इसको हमको इक्वल दिखाना पड़ेगा। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ये एग्जैक्ट होगा, अदरवाइज ये नॉन एग्जैक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम कौन सा है, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो होता है कि ये पार्ट हमारा होता है m और ये पार्ट होता है n, ओके। सो हमको निकालना पड़ेगा पहले डेल एम डेल वाई, इस टर्म का हमको y विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा जो डिफरेंशिएशन आएगा वो होगा y का रिस्पेक्ट में, यानी 4 3 जा 12 x² y³ प्लस ऑफ यहाँ पे y है यानी 2x, ओके। एंड डेल एन डेल एक्स निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 6x² y³ माइनस ऑफ 2x। तो यह हो गया हमारा दो डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म इक्वल नहीं है, ये दोनों टर्म इक्वल नहीं है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है ये नॉन एग्जैक्ट है। तो अब हमको यहाँ से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, 1/m डेल एन डेल एक्स माइनस ऑफ 1/m डेल एम डेल वाई। अगर इसका वैल्यू हम निकालें तो क्या आएगा हमारा 1/m यानी 1/3x² y to the power 4 प्लस ऑफ 2xy इंटू डेल एन डेल एक्स यानी दिस टर्म माइनस ऑफ डेल एम डेल वाई दैट इज इक्वल्स टू दिस टर्म। इस दोनों टर्म को हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो आएगा माइनस ऑफ 6x² y³ माइनस ऑफ 4x, ओके। अब यहाँ से हमारा अगर x कॉमन ले ले तो जो टर्म हमारा आएगा वो होगा इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2/y। यहाँ से ऊपर से हम 2 कॉमन लेंगे और नीचे से हम y कॉमन लेंगे, देन हमारा आएगा माइनस ऑफ 2/y। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमारा ये जो टर्म आया है माइनस ऑफ 2/y, दिस इज द फंक्शन ऑफ y अलोन, ओके। तो दिस वैल्यू इज द फंक्शन ऑफ y अलोन। देन हमारा रूल क्या था, अगर ये फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ y अलोन then the integrating factor will be integration fy dy, right? So the integrating factor क्या होगा, e to the power integration माइनस ऑफ 2/y dy, ठीक है। इसका वैल्यू हमारा आएगा 1/y²। अब 1/y² से हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसके साथ हमको 1/y² मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो होगा 3x² y² dx प्लस ऑफ 2 xy dx प्लस ऑफ 2x³ y dy माइनस ऑफ x² y² dy इक्वल्स टू 0। नाउ ये दो टर्म से हमारा जो आएगा, सॉरी दिस टर्म एंड दिस टर्म, 3x² y² dx प्लस ऑफ 2x³ y dy दिस टर्म प्लस 2xy dx minus of x² by y² dy equals to 0. From this two term we will get d of, this is the differentiation of x³ y² and this is the differentiation of d of x² by y equals to 0. Now we will integrate both sides, then we will get that x³ y² plus of x² y equals to some constant k. So ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम कोई भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट करके उसको इंटीग्रेशन करके फिर उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब अगर कोई लीनियर इक्वेशन दिया गया हो, एक नॉन एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन दिया गया है कि जैसे dy dx प्लस ऑफ py इक्वल्स टू q, जहाँ पे p and q are the functions of x only. p and q both are the functions of x only. Okay, then ये नॉन एग्जैक्ट है, सो इसलिए हमको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर will be e to the power integration p dx. Remember that e to the power integration p dx is the integrating factor. इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमको इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो टर्म आएगा e to the power integration p dx into dy dx plus p into e to the power integration p dx y equals to q. Okay, जहां से हमारा आएगा d of y into e to the power integration p dx, हमारा डी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए इंटू बी का फॉर्म क्या होता है, ए इंटू डी बी प्लस बी इंटू डी ए। तो ये हो गया हमारा ये वाला टर्म विच इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे भी हमारा इंटीग्रेशन पी डी एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाता है हमारा ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू डी एक्स। अब हमको दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, देन इंटीग्रेटिंग वी गेट ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स डी एक्स। तो ये होगा हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंपली हमको दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
जहाँ पे e पर इंटीग्रेशन ptx होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो गाइस, ये था आज का टॉपिक, हाउ टू सॉल्व एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के बारे में। सो गाइस, अगर मेरे इस वीडियो को आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा मेरे आने वाले वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।